दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जो आपका यूनिट 9 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों, पार्ट 1 में ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैंने आपके लिए बताए हुए थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो मेनली आपके कंसेप्ट से संबंधित हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सीक्वेंस आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको फर्स्ट कर लीजिएगा और आप चाहें तो इसको 11 मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि ऐसे 3 कंपोनेंट्स बताइए जो पब्लिकनेस और प्राइवेटनेस के बारे में किसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं बात करूं ए ऑप्शन की, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, एक्सेस, इंटरेस्ट, एग्जीक्यूशन, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी, कंसिस्टेंसी एंड बजट। तो दोस्तों कोई भी 3 कंपोनेंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं जिसमें पब्लिकनेस और प्राइवेटनेस एक सोसाइटी के अंदर, तो वह एग्जीक्यूशन, रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो मिनोबुक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें पर्सपेक्टिव जो है, यानी कि जो पूरी बुक है, ये जो पूरा आप बोल सकते हैं हम लोग टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट है, इसको किसने लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसको लिखा हुआ है फ्रैंक मैरिनी ने। बात करते हैं साथियों हम लोग 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स एज मिथ एंड प्रोवर्ब्स रिजेक्टेड बाय। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो सिद्धांत होते हैं जैसे कि मिथ और प्रोवर्ब्स के सिद्धांत, इसको रिजेक्ट किसने किया हुआ है? तो इसको रिजेक्ट किया है दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड का नाम है, ब्लॉगबी का नाम है, एल डी वाइट का भी नाम है। बात करते हैं साथियों 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए स्टाफिंग एजेंसी इन इंडिया। इनमें से कौन सा स्टाफिंग एजेंसी इंडिया का नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट इज़ नॉट द स्टाफिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। बाकी कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्लानिंग कमीशन, कैबिनेट कमेटी, ऑल आर स्टाफिंग एजेंसीज। दोस्तों प्लानिंग कमीशन जैसा कि आप लोग जानते हो, इसका अब नाम हो गया है नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और 2015 से ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जो एक्सिस्टेंस में है। तो ये भी पार्ट है किसका? स्टाफिंग एजेंसी का। बात करते हैं साथ ही हम लोग 15 क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन की एज पर दिस वीडियो। हु प्रोपाउंड्स द सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ का जो सिस्टम है ये किसने दिया? तो ए ऑप्शन है ब्लॉगबी ने, बी ऑप्शन है फाइनर, सी है डाइसी और डी है लॉवेल। तो ये दिया है दोस्तों ए बी डाइसी ने। बात करते हैं साथियों इन हुज पीरियड डिड द स्पॉइल सिस्टम इन द यूएसए बिगिन। यूएसए में स्पॉइल सिस्टम किसके पीरियड में शुरू हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन जैसे हैं जैक्सन, जेफरसन, एडम्स और वॉशिंगटन। तो दोस्तों ये हुआ था जैक्सन के पीरियड में। अब क्या आप लोग जानते हैं साथियों कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फादर किसको माना जाता है? उसको माना जाता है दोस्तों जेफरसन को। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है हु इंडिकेट्स प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस प्रमोशन को इंडिकेट कौन सी बात करती है इनमें से? तो दोस्तों जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन पे ऑलवेज, चेंज ऑफ वर्क प्लेस, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है चेंज ऑफ वर्क फ्रॉम फील्ड टू हेडक्वार्टर्स, और डी है चेंज इन सिचुएशन विच इंडिकेट्स डिफिकल्ट वर्क एंड मोर इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिविल सर्विस में प्रमोशन के लिए दोस्तों ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन अगेन जैसे मैंने आपके लिए पार्ट पर बनाया था इस वीडियो का, उसमें मैंने एक आर्टिकल्स क्वेश्चन दिया था, वैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको लिखा रहा हूँ आर्टिकल्स जुड़ा हुआ। ये आर्टिकल है दोस्तों यूपीएससी से जुड़ा हुआ। तो यूपीएससी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों पार्ट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कौन से आर्टिकल में शामिल है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 315। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट डील्स विद विच रिपोर्ट। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो कौन सी रिपोर्ट से डील करते हैं? जैसे कि ए है फुलटन कमेटी रिपोर्ट, बी है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, सी है हल्दन कमेटी रिपोर्ट और डी है कोठारी। राइट आंसर दोस्तों फुलटन कमेटी रिपोर्ट। आप जानते हैं दोस्तों कोठारी कमीशन है आपका जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से संबंधित। सरकारी कमीशन की बात करूं तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी आपको साथ साथ पता होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की आज की वीडियो की। लास्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार बाउंडेड रेशनलिटी पे पूछा गया है।
और दोस्तों बाउंडेड रेशनलिटी के कंसेप्ट के बारे में कौन नहीं जानता यार भाई, कौन नहीं जानते तो पता कर लो अब कि हर्बर्ट साइमन करेक्ट आंसर इन्होंने दिया हुआ है बाउंडेड रेशनलिटी का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आने वाले समय में आपको कंसेप्ट वाइज भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको विद कॉन्सेप्ट चीज़ों को समझाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।